खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आज सुबह आप सबको यहाँ पर देखकर। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब 14वीं और 15वीं आयत। मशहूर ये पैसेज है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्न आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। और सब लोग कहें आमीन। और सब लोग कहें आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया। एक और हवाला हम देख लेंगे, गिनती की किताब, पुराने अहदनामे में गिनती की किताब और उसका 21वां बाब देखेंगे हम। और यहाँ पर यूं लिखा है, 4थी आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर उन्होंने कोहे होर से रवाना होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया, मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। आमीन। ये हमने 2 हवाला जात पढ़े हैं। नए अहदनामे से खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात बताई, और पुराने अहदनामे से हमने वो वाकया देखा जहां पर ये सारा माजरा हुआ कि बनी इस्राएल कौम जो थे वो बुड़बुड़ाने लग जाते थे, और थोड़ी थोड़ी सी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को भी देखकर वो मूसा के खिलाफ बोलते थे और खुदा के प्लान के खिलाफ हो जाते थे, और समझते थे कि खुदा ने हमारे साथ कोई भलाई नहीं की। और ये फिल जमाना मसीहों की भी यही प्रॉब्लम है, यही पोजीशन है। इसी तरह से करते हैं कि हम थोड़े दिन खुदा के साथ चलते हैं और फिर हमारे सामने जब कलाम के लिए कोई ना कोई मुश्किल आती है कलाम की वजह से या ईमान पर खड़े होने की वजह से, तो फिर हम खुदा के खिलाफ हो जाते हैं और हम खुदा की तमाम जो अच्छी बातें हैं, जो ब्लेसिंग है, उनको भी भूल जाते हैं, और जो खुदा ने हमारे लिए पहले मौजज़ात किए तो उनको भी भूल जाते हैं। इसका भी हाल था इस कौम का कि इनके साथ जो कुछ हुआ उसको भूल गए, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद ये खुदा के खिलाफ बोलने लगे। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्न आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हम पैदाइश से मुकाशफा तक देखें तो हर एक किताब में हमें खुदावंद यीशु मसीह नजर आता है। अगर आपको किसी किताब में यीशु नजर नहीं आता तो आप उसको फिर ध्यान से पढ़ें और दुआ करें, आपको हर किताब में यीशु नजर आएगा, और हर किताब में यीशु का एक नया जलाली रूप नजर आएगा। हालेलुया। एक बहुत बड़े खादम ऑल रॉबर्ट्स है, उनकी हमने एक स्टडी देखी थी। स्टडी क्या थी, वो एज ए गेस्ट एक इबादत में आए थे बेनिन की। तो उन्होंने कहा कि पास्टर आप जो कुछ भी हमें कहना चाहते हैं हमें बताकर जाएं। बेनिन ने कहा, तो उसने सिर्फ 5 मिनट के अंदर पैदाइश से मुकाशफा तक बता दिया कि यीशु का क्या क्या किरदार है। उसने कहा अगर आप पैदाइश पढ़ेंगे तो आपको यीशु ये नजर आएगा, अगर आप गज़ल गज़लात पढ़ेंगे तो यीशु ये नजर आएगा, अगर आप मिसाल की किताब पढ़ेंगे तो हिकमत का बादशाह नजर आएगा। हालेलुया। और आखिर में उसने कहा अगर आप मुकाशफा किताब पढ़ेंगे तो वो बादशाहों का बादशाह नजर आएगा आपको। हालेलुया। वो जलाली बादशाह है, वो अजीम और कुदरत वाला बादशाह है। यहां पर हम देखते हैं बियाबान में क्यों बल्ली पर सांप चढ़ाया गया, मकसद क्या थे इसके, और ये पीतल का सांप क्यों बनाया गया। हम इसकी वजूहात पर आज गौर करेंगे। सांप ही क्यों बनाया। पहली बात, सांप अच्छा किरदार तो नहीं नजर आता हमें पैदाइश की किताब में। सांप तो बहकाने वाला और कलाम से हटाने वाला नजर आता है हमको। लेकिन याद रखें, जिस तरह क्योंकि सांप डस रहा था,
सांप ने डसा जैसे अदन में, तो जिस तरह से आदम के वसीले से, पहले आदम के वसीले से मौत आई, उसी तरह पिछले आदम के वसीले से जिंदगी आई। पिछला आदम यीशु मसीह, पहला आदम जिसको हम कहते हैं बाबा आदम। हाँ, पहले आदम की वजह से खुदा हमसे नाराज हुआ, लेकिन पिछले आदम की वजह से सुलह हुई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब जो सांप उसको डस रहे हैं, वही सांप शिफा का काम करेगा। जिस आदम की वजह से नस्ले इंसानी लानत का शिकार हुई, उसी आदम के वसीले से, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे आदम में सब जिंदा किए जाते हैं। पिछले आदम में मरते हैं, नए आदम में जिंदा किए जाते हैं। क्योंकि सांप ने डसा, इसलिए उसने सांप को बनाया और उन्हें बताया। सांप के डसने की वजह तो आपको पता लग गई कि जुबान दराजी कर रहे थे, खुदा की इंसल्ट कर रहे थे, खुदा के खादम की इंसल्ट कर रहे थे, और खुदा के खादमों को लान तन कर रहे थे, और साथ साथ बुरे अल्फाज बोल रहे थे। कहने लगे इस निकम्मी खुराक से हमारा जी कराहियत करता है। ये इसको निकम्मी खुराक कह रहे थे। वो यीशु मसीह की तस्वीर थी, आसमान से उतरी हुई रोटी। और ये वजूहात थी जिनकी वजह से खुदा का कहर जो था वो भड़क रहा था। और खुदा ने कहा कि तू, जब लोगों को जब सांप काटने लगे, ये जो जलाने वाले सांप हैं, दो लफ्ज आपने बाइबल देखा होगा, यीशु मसीह ने मुर्दों को जलाना और ये जलाने वाले, एवं दोनों जलाने में फर्क है। ये जलाना जो है ये आग वाला जलाना है, ये फायरी, इंग्लिश में इसको कहते हैं फायरी स्नेक, आग वाले सांप। यानी इनका जो पॉइजन है, ये इसमें से एक भी सांप ऐसा नहीं भेजा उसने जो कम जहरीला हो। उसने सारे जो सांप भेजे वो फायरी स्नेक थे, कॉन्टिन्यूस, कॉन्स्टेंटली उनका जहर जो था वो असर रख रहा था, असर दिखा रहा था, और वो कॉन्टिन्यूस तेजी से मार रहा था। फायर, ये जलाना जो है ये फायर का लफ्ज है। और जो यीशु मसीह ने कहा जलाना, वो जिंदा करने को कहते हैं। ठीक है ना, कि तुम मुर्दों चलते चलते राह में मुनादी करना, उसके नीचे जबर है जिलाना, उसका मतलब जिंदा करना, रेज अप द डेड, मुर्दों को जिंदा करना। आमीन। अब क्या हुआ, जब सांपों ने डसा, तकलीफ हुई, तो फिर जल्दी से भागे खादमों की तरफ। ये कलीसिया की तस्वीर है आज बेहतरीन, ऐसा ही अभी तक ऐसे ही चला रहा है। मैं ये सोचता हूं इतने पुराना मामला आज तक वैसा का वैसे ही चला रहा है। हमारा निकम्मा चाल चलन लिखा, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो कहां से, बाप दादा से। तो हम अपना चाल चलन क्यों नहीं ठीक कर लेते? हमारा निकम्मा चाल चलन बाप दादा से चला आता है। जब देखा सांप काटने लगे, तकलीफ बढ़ गई, तो फिर आ कहने लगे हमसे गलती हुई। आज भी ऐसी करते हैं। वैसे कभी खुदा का नाम नहीं, वैसे कभी खुदा के घर नहीं जाना, वैसे कभी बाइबल खोल के नहीं देखनी, और जब मुसीबत पड़ जाए तो फिर फटाफट सब कुछ दे के भी मान लेते हैं। हमारे लिए गाड़ियां भी मांग लेते हैं, हमारे लिए गाड़ियां भी मान लेते हैं कि हम आपको गाड़ी लेके देंगे, बस ये बला टल जाए हमारे से, है ना। अब तो हम लोग कहते हैं ना को हम खुद ही ले लेंगे गाड़ी, यार तुसी नहीं ला के दे सकते, तुसी बदल जाते हो, क्योंकि जब ठीक ठाक हो जाते हैं। ये भी ऐसे ही करते थे। तो जब तकलीफ होती है, मैरलिन निकी कहती है अच्छे वक्त में क्यों नहीं हम दुआ करते? हमें ऐसे दूर से दरखास्तें आती हैं, बड़ी हमारे फोन आते हैं हमारे पास, तो जब आखिरी स्टेज पे होते हैं, जब वो अच्छे वक्त में होते हैं, तो हमारे आसपास ही फिर रहते हैं, कभी उन्होंने हेलो भी नहीं करते हमें सही तरीके से। वो कहते हैं कि हमें दुआ की बात करेगा, ऐसे करने कतराओ। लेकिन अभी हमारे पास रिसेंटली कुछ फोन आए, उन लोगों को हमने देखा जो अपनी अच्छी हालत में थे, उन्होंने हमसे कभी राब्ता नहीं किया। क्यों जी? लेकिन बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अच्छे वक्त में खुदा के पास आए। हालेलुया। मैरलिन निकी कहती है, इसकी मैं थोड़ी वजाहत करूंगा, कि आप अच्छे वक्त में आएंगे तो आपके ऊपर बुरा वक्त नहीं आएगा। ठीक है ना। अब इसमें एक इख्तलाफ पाया जाता है कि भाई अच्छे वक्त में आएंगे तो फिर सारी जिंदगी आप भला भला ही चलते रहेंगे। उसका जो मतलब है मैरलिन निकी का, वो ये है, वो वर्ल्ड वाइड प्रीचर है, दुनिया में उसका नाम है, और वो खुदा का कलाम सुना रही। उसका मतलब ये है कि अगर आप यीशु के पास आएंगे तो बज़ाहिर वो ऐसे वक्त हालात बनेंगे, लेकिन खुदा उसमें से निकाल लेगा। लेकिन अगर आप बुरे ही वक्त में यीशु के पास आएंगे तो उस वक्त तक इतना को बुरा काम हो चुका होता है कि फिर हमारा काफी देर हो चुकी होती है। मेरे अजीजों, अगर हम अच्छे वक्त में खुदा के पास आएंगे तो खुदा हमारे लिए निकलने की राह भी पैदा कर, आजमाइशें भी आएंगी, दुख भी आएंगे, लेकिन खुदा की नजर में वो बुरा नहीं होता। जो कुछ रूत के साथ हुआ वो बुरा हमारी नजर में था, वो खुदा की नजर में बुरा नहीं था। समझ रहे हैं आप? यूसुफ के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छे वक्त में खुदा के साथ आया था। तो बुरा वक्त हमारी नजर में बुरा वक्त है, खुदा के नजर में बुरा वक्त नहीं। खुदा तो अपना काम कर रहा है, खुदा के तो इरादे भलाई के, खुदा के मंसूबे तो भलाई के। इसको थोड़ा समझने का सिर्फ है, वरना फिर कई लोग कहते हैं लो जी यीशु के पीछे चलेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ये तो गलत तालीम है। तालीम गलत नहीं, इसको समझने की बात है सिर्फ। तो क्या हुआ, उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा सर हम पर रहम करें और हमें बड़ी तकलीफ होती है, हमें बचा लें। उसने कहा अब मैं क्या करूं? उसने फिर खुदा से बात की। खुदा ने कहा
तू एक पीतल का सांप बना ले और उसको ऊंचे पर चढ़ा दे, बल्ली पर लटका दे। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि पीतल ही का क्यों बनाया गया? पीतल, अगर आपने उस सांप को देखकर शिफा पानी तो खूबसूरत सा कोई संगमरमर का क्यों नहीं बना लिया? क्रिस्टल का क्यों नहीं बना लिया? सोने का क्यों नहीं बना लिया? और भी बड़ा कुछ कर सकते थे उसके साथ, लेकिन पीतल ही खास जो है, क्योंकि पीतल जो है वो अदालत को जाहिर करता है। आपको पता है जो हैकल के अंदर जो मजबा था पीतल का, वो तपता था, तपिश होती थी जब उस पर कुर्बान चढ़ाते थे, वो तपता था। जो पीतल है वो अदालत को जाहिर करता है, गोया के खुदावंद यीशु मसीह जो है उस पर अदालत हुई जिसको हम देखते हैं। उसके पांव कैसे हैं जी? खालिस पीतल के। मुकाशफा किताब पढ़ते हैं ना, किस किसने पढ़ी मुकाशफा किताब? पीतल जाहिर करता है इस बात को कि अदालत, पूरी की पूरी अदालत यीशु मसीह पर हुई है। उसने कहा जैसे सांप को चढ़ाया गया वैसे इब्ने आदम चढ़ाया जाएगा। आमीन। और पीतल का जो मजबा आज है वो कलवरी का मुकाम है, जहां पर पूरा कहर खुदा का भड़का उसके ऊपर, आपके मेरी खताओं की वजह से। आमीन। अब जो कहर बनी इसराइल पर भड़कना था वो उस पीतल पर भड़क रहा है, पीतल का सांप बनाया। और जब उस पर कहर भड़क रहा है तो फिर इसका मतलब है कि उन पर नहीं भड़कना चाहिए। तो जब वो उस पर निगाह करते हैं तो वो शिफा पाते हैं। अब कंडीशन क्या है? पीतल का मजबा तपिश अदालत को जाहिर करता है, और पीतल का जो सांप है जाहिर करता है कि उस पर अदालत हुई और खुदा का कहर भड़का। वो अदालत हमारी वजह से हुई। वो जो पीतल का सांप बनाया गया, क्योंकि गुनाह तो वो कर रहे थे, ऊंचे पर उसको चढ़ा दिया गया। अब गुनाह हमने किया और ऊंचे पर यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया। मेरे अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह को पूरा का पूरा उसने हमारा फिदिया दे दिया, पूरा, आधा नहीं। हम लोग कहीं कहते हैं, वैसे मैं ना हूं पहले ना काफी फर्क पै गया, हूं मैं हो जा नहीं रहा। पहले जेड़े मेरे अंदर गुनाह है छाड़ देते, बस एक दो रह गई ने गलतियां, उसने सारे उठा लिए। और आपने ये ईमान रख लिया, आपने उसको निजात दहिंदा मान लिया, तो आप पूरे के पूरे साफ हो गए। 100/100 हो गया काम। 70% नहीं हुआ, 80% नहीं हुआ, पूरे आप होली हो गए। अभी हम गाते हैं यू आर होली, उसके वसीले से हम भी होली है। हालेलुया। और ऊंचे पर क्यों चढ़ाया गया? ऊंचे पर चढ़ाए जाने का मतलब यह जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह सबसे बालातर है। हालेलुया। अमाल 4 बाब के अंदर लिखा, और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं है, उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया, क्योंकि उसका मुकाम ऊंचा है। और यूहन्ना की इंजील में उसने कहा, मैंने तुमसे जमीन की बातें की, तुम्हें समझ नहीं, तो आसमान की बातें कहूंगा तो कैसे समझोगे? देखें जरा, पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील का 2 बाब नए अहदनामे में क्या लिखा है। यहां पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कि खुदावंद यीशु मसीह हिकमत का मंबा, हिकमत की सोर्स क्या कहता है। देखें यूहन्ना 2 बाब उसकी 12वीं आयत लिखा है, जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। हालेलुया। इब्ने आदम आसमान में है, आसमान उसका मुकाम है, उसकी तख्तगाह है। क्या और किसी को यह शर्फ हासिल है? क्या किसी और मजहब के देवी देवताओं को यह शर्फ हासिल है? क्या किसी और मजहब के देवी और देवताओं और रहनुमाओं और लीडरों को यह इख्तियार हासिल है जो यीशु मसीह को है, जो रुतबा उसको, जो उसका रुतबा है, क्योंकि वो खुद खुदा है। हालेलुया। उस जैसा कोई नहीं है, और सबसे बुलंद वो है, बादशाहों का बादशाह है, और वो खुदावंदों का खुदावंद है। उसको कलवरी पहाड़ पर ऊंचे पर चढ़ाया गया ताकि दुनिया देख ले। इलानिया, उसने आपका और मेरा फिदिया कहीं छिप कर नहीं दिया, किसी गली में नहीं दिया, किसी कूचे में नहीं, बल्कि कलवरी पहाड़ की चोटी पर जाकर दिया है, ताकि दुनिया जान ले, ताकि दुनिया देख ले कि यीशु मसीह, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, लकड़ी ही क्यों इस्तेमाल की गई? खूबसूरत से पोल भी बना सकते थे। लकड़ी पर चढ़ाकर मारने का मतलब यह है कि जो लकड़ी पर चढ़ाया जाता था वो लानती गिना जाता था। खुदावंद ने कहा, तुम्हारी सब लानतें मुझ पर आ पड़ी, उनकी लानतें मुझ पर, उनके लानतान मुझ पर आ। आपकी और मेरी लानत, आपकी और मेरी लानत जो गुनाह की वजह से, जो इब्लीस के साथ कॉम्प्रोमाइज की वजह से हम पर आई, वो पूरी की पूरी लानत खुदावंद ने उठा ली।
آپ کو پتا اس لیے تو خدا نے اپنا منہ سے پھیر لیا تھا پوری بنی نوع انسان کا گناہ، وہ لعنت کی موت، لیکن وہ لعنت اس کی اپنی نہیں تھی، وہ ہماری لعنت کو کیری کیے ہوئے تھا۔ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو، کیا آپ کی لعنتیں، ہم گیت گاتے ہیں سب لعنتیں ہم سے دور کی، بیماریاں سب کافور کی۔ میرے عزیزو، کیا آج بھی ہم بنی اسرائیل کی طرح دائیں بائیں بھاگتے رہیں گے یا اس پر نگاہ کریں گے؟ لکڑی لعنت کو ظاہر کرتی ہے، پیتل عدالت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی بلندی یسوع مسیح کی اونچی ذات کو ظاہر کرتی ہے۔ فخر ہے میرے پاس یہ، کیونکہ یسوع ہی فخر ہے، اور تو کسی سے فخر نہیں کرتے۔ تو فخر یہ ہے کہ یسوع پاک ہے اور یسوع جیسا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو کلیم یسوع مسیح نے کیے، اگر کسی نے کیے تو مجھے بتا دیں۔ جے روکلی یہاں پر آئے تھے، کورین خادم نے کمال کلام سنا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا آسمان کے تلے زمین پر اور دوسرا کوئی نام نہیں، اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا میں جتنی میں نے باتیں خوبیاں بیان کی یسوع کے کلیم، اس نے کہا اگر کسی اور میں ہے تو ایک میں بھی ہے کسی میں تو مجھے بتا دو، میں ابھی اس کے پر ایمان لے آؤں گا۔ تو پادری اس کے لیے ترجمہ کر رہے تھے، کہتا ہے کوئی دس سکتا ہے؟ انہوں کہتا جی ایک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا واٹ؟ کہتا نو باڈی از دیئر ایون سنگل مین، ایک بھی نہیں، یہ ایک بھی ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جلانے والے سانپ، اس لیے جلانے کا مطلب ہے آگ کی طرح پوائزن ان کے اندر تھا۔ یاد رکھیے ان سانپوں کا، جو جلانے والے سانپوں کا جو تشبیہ ہے وہ یہ ہے کہ آج گناہ ہمارے اندر اس طرح سے ابلیس نے بھرا ہے، پوائزن ہے ہمارے اندر، اور ہم اس پوائزن کے ڈسے ہوئے ہیں۔ انتہائی زہریلے، گناہ انتہائی زہریلا ہے لیکن انتہائی میٹھا لگتا ہے، لیکن اس کی اینڈ بہت برا ہے۔ ایسا پوائزن ہے یہ جو وقتی طور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، دنیا میں نے دیکھا، لیکن اس کا انجام خطرناک، ہلاکت، تباہی، بربادی، ذلت، رسوائی، شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حکم کیا تھا ان کے لیے کہ جس کو ڈسے وہ کیا کرے؟ کس کو دیکھنا جی؟ پیتل کے سانپ کو۔ اس والے سانپ کو دوبارہ نہیں دیکھنا، پھر مارے گا۔ اس نے تو ڈسا، اس کی طرف نہیں دوبارہ دیکھنا۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جن کو سانپ ڈسا ہوتا نا، کسی کو یہاں ڈسا، کہتا ہے پادری صاحب اندر آنا ذرا، ہم کہتے ہیں ادھر کو دیکھ یار سلیب کی طرف، وہ کہتے سلیب نو چھڈو تسی کچھ کرو، انہوں بلاؤ، اب مبین صاحب نو بلاؤ جناب، بڑی انہوں نے بڑیاں سیمنریاں کیتیاں نے، انہوں نے بلاؤ۔ اور یار ادھر کو دیکھ رہے، ادھر کو، اس کو کہا تھا جس کو ڈسے اس نے کدھر کو دیکھنا ہے فوری طور پہ، لیکن ہم تو دیکھ ہی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ویکھ لیں گے کہ بڑا ٹائم پہ ہے، جتنی دیر کریں گے اتنا پوائزن چڑھ جائے گا اندر، گناہ کا پوائزن چڑھ جائے گا، موت کے قریب لے جائے گا، آئی سی یو میں بھی جا کے پھر کچھ نہیں بنے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں پاجی تو ایک گھنٹہ پہلے آنے سے ٹیکے لانے سے سیر کر دینا سی۔ میرا دوست ہے خالد، گاؤں میں، اس کے بیٹے کے پاؤں پہ ایک سانپ ڈس گیا تھا، وہ انتہائی زہریلا تھا۔ اس نے لا کر اس کو یہاں سروسز ہاسپٹل میں داخل کیا، تو اس نے بتایا کہ اس نے اس کو کوئی دوائی نہیں دی، وہ صرف ایک انجیکشن لگاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ بس کہتے تھے سلولی اس کا پوائزن باہر آئے گا، اگر ہم نے کوئی ایکسٹرا اس کو ڈوز دی تو اس سے مر جائے گا یہ، کیونکہ آلریڈی پھیل چکا اس کے اندر۔ اس نے 3 مہینے تک اس کے اندر زہر نکلتا رہا تھا۔ تو بھائی جان میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ میں سے تو کسی کو نہیں ڈسا سانپ نے یہاں پر ڈسا ہے، لیکن جنہوں نے نظر کر لی وہ تو بچ گئے ہیں۔ نظر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نظر کرنا ایسے نہیں کہ ہر سنڈے تے نظر کرنے، ہر سنڈے تے گرجے جائیدہ۔ نظر کرنے کا مطلب ہے پورے طور سے توبہ کرنا۔ نظر کرنے کا مطلب ہے یسوع کے نام سے بپتسمہ لینا۔ نظر کرنے کا مطلب ہے کلام پڑھنا، اپنے دشمنوں کو معاف کرنا، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا، بھوکوں کو روٹی کھلانا۔ اور جب تم دیکھو کسی کے ساتھ بھلائی کا آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کی رینج میں آپ بھلائی کریں اس کے ساتھ، اور خدا کی حضوری میں بیٹھے کلام کو پڑھیں اور سیکھیں اور سمجھیں اور لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آئیں۔ صرف نظر کرنا یہ والا نظر نہیں ہے، اس نظر کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ ہم نظر نیاز دینے میں بڑے ماسٹر ہیں، آج اس کے پر پوری طرح نظر کی نہیں، اون جی نظر نیاز اتنی عادت پڑ چکی ہے۔ میری امی بیمار رہتی تھی تو اکثر لوگ کہتے تھے امی کا ہاتھ لگوا کے نا ادھر جا کے فلانے مدار بانٹو، بچہ کو گر جائے چوٹ لگی ہائے بچ گیا، ایسا ہاتھ لوا کے چھولے ونڈ دیو، کھلیاں چھولے ونڈ دیو۔ جاہلوں والی تعلیم ہے یہ، جو یہ کر رہا وہ جاہل ہے، میں اعلانیہ کہتا ہوں، اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا کر رہا کوئی تو۔ اس میں کلام کا کوئی کیوں مبین بھائی، کوئی اس میں فائدہ ہے کلام کے ساتھ؟ ہاللیلویہ، تالیاں جائیں گے ہم اس بات پر۔ یس، کلام سب سے اول درجہ رکھتا ہے۔ الٹے کام نہ کریں، بیوقوف نہ بنے، عقل نہیں ہو جانے سے صورت بھی بدلتے جاؤ۔ پچھلی بار ہی شاید یہ بات کی تھی ہم نے،
हम नए दौर में हैं, हम नए अहद में हैं, काले चूचे करने छोड़ दो। मेरे कजन ने चूचा करना था जाके, उस दिन मैंने चूचों पे कलाम दे दिया। मैंने कहा जो कोई ये करता है शैतानी काम है। उसने कहा था वापस जाके करूंगा, उसको जंगल में काट के आना था। मैं यहाँ दुआ करके भेजा, मैंने उन लानतों को झिड़क दिया। उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन घर जाके दड़बे में काला चूचा मरा पड़ा था उसका पहले। कहता यार, उसकी बीवी ने कहा वेख्या जी कौन नहीं करना है जी काम। सांप पर निगाह करने का मतलब है पीतल के सांप की तरफ देखना। अब मैं आपको बताता हूं, जब आपके गिट्टे पे सांप ने काटा हो तो एक हाथ से तो आपने अपनी टांग पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ से आप हमें पकड़ लेते हैं। हमें ना पकड़े, हमें सिर्फ ये कहे, हमने तो वही मूसा को, अगर वहां कहते हैं मूसा में तेनू देखना है, मूसा में तेरा मुंह देखना है, मैं होर ने उन्हें कहना वेखी जा, वेख दे ठा हो जाना। दूजे ने कहना क्यों भाजी मर क्यों गया? उन्हें कहा जी मैनू वेंदा पिया जो उधर वेंदा नहीं सी। मेरी तरफ मत देखें, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखें। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो जिंदगी देगा, वो निजात देगा, वो शिफा देगा, वो रिहाई देगा, वो गुनाहों से मखलिसी देगा, वो नया जीवन देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, उस पर नजर करने में देर ना करें। इफिसियों 5वें बाब की 15वीं आयत गौर से देखो किस तरह चलते हो। भाई ने भी कहा था गौर करो जरा, गौर से देखो किस तरह चलते हो। भाई ने बताया कि वो किसी से नाराज था, उसने सुलह कर ली। कितनी खूबसूरत बात है, बेहतरीन बात है कि नहीं? हालेलुया। 119 जबूर की 55-56 वर्ष में कहता है दाऊद, मैंने अपनी राहों पर गौर किया और मैंने तेरे फरमान मानने में, गोया कि मुझे तो सांप ने डसा हुआ है, इब्लीस की वजह से वो गुनाह मेरे अंदर है, मैंने तेरी तरफ देखने में जल्दी की। यानी जल्द जल्द जल्द, टाइम बहुत जल्द गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। मुझे 30 साल हो गए नौकरी करते, मुझे यकीन नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कल की बात है कि मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी 86 में, सन 86 में, और मैं जाकर लगा, और अब मैं देखता हूँ कि 86 से अब तक 2016 30 साल हो गए मुझे काम करते हुए अमेरिकन एम्बेसी। पता नहीं चला, वक्त बहुत तेजी से गुजर जाएगा, और वक्त ये तेजी से गुजर जाएगा और यीशु के आने का वक्त नजदीक आता जा रहा है। क्या हमें देखना चाहिए कि नहीं, उस तरफ नजर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और नजर करने में देर मत करें। और लिखा जिसने निगाह की, ये देखें 9वीं आयत गिनती 21:9 उसकी देखें, लिखा उसमें 9वीं आयत में, चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। जिसने, इसका मतलब कईयों ने नहीं निगाह की, ये नहीं लिखा कि सबने निगाह की। यीशु मसीह का एक जगह लिखा उसने सबको शिफा दी, और लिखा एक जगह लिखा बहुतों को शिफा ना दी, बहुत लोग शिफा ना पा सके, उसने उनकी बेतकादी की वजह से बहुत से मौजज़े ना दिखाए। यहां पर लिखा जिसने, इसका मतलब है बहुत सारे लोग वहां पर भी ऐसे थे जिन्होंने अंदर से अपने दिलों की कुंडी को वेल्डिंग किया हुआ था। भाई ने बताया ना, भी वेल्डिंग किया हुआ था ना, ये वेल्डिंग जो करा हुआ वो मर जाएंगे। जिसने निगाह की, अगर आप निगाह नहीं करते, अगर मैंने निगाह नहीं की, बचने का कोई चांस नहीं है। अगर मेरे बाप ने निगाह की, मेरा बाप बच जाएगा। लूत के दिनों को याद रखो, लिखा क्या हुआ था, उसने कहा भाई चलो, यकीन नहीं कर रहे थे, लिखा वो अपने दामादों की शक्ल में मुजहक का मतलब है तमस्कर अमेज, तमाशा खेज, मजाह मतलब ठट्ठाबाज, ठट्ठा कर दिया उसके। उन्होंने कहा यार ये कैसी बात कर रहा हमारा ससुर जो है। उसने कहा सर हमें नहीं इन बातों का यकीन। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज देख लो सांप का जहर फैलता जाएगा, सांप का जहर गुनाह का जो है वो फैलता जाएगा। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आज आप उस पर निगाह करते हैं, वो जो पूरा का पूरा खुदा ने नक्शा, यीशु ने नक्शा बताया है कि जैसे सांप का डसा हुआ पीतल के सांप पर निगाह करता था वो शिफा पा जाता था, आज गुनाह का डसा हुआ यीशु मसीह पर निगाह करेगा तो गुनाहों से निजात पाएगा। आओ अपने गुनाहों से तौबा करें, अपना आप यीशु को दें, अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद आपको बरकत दे।